We are ready to talk for the sake of peace with a neighbor, counter terrorism. आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमसाय ममालिक के साथ इंसदाद दहशतगर्दी समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल के हल के लिए बातचीत करने को तैयार हैं। और खित्ते में जो इस वक्त हालात व वाक़यात हैं उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि ये इंगेजमेंट और ख़ास तौर पर जो 4 रोज़ा जंग थी, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी एक एम्बैरसमेंट हुई है, पूरी कौम को एम्बैरसमेंट हुई है। यार आप थोड़ा सा कोई होमवर्क कर लिया करें, इस किस्म के आपने अगर ड्रामे करने होते हैं तो। और देखिए, आप ये देखें कि भारत ने जंग लड़ी और जंग लड़ते ही यानी पाकिस्तान से जंग की और जंग के साथ ही पाकिस्तान पर हमले पे हमला किया और उसके फौरन बाद कुछ ही दिन के बाद वो 4th इकोनॉमी बन गया। पाकिस्तान को अब मैसेजिंग की जा रही है कि आप तो हमारा जो मुकाबला नहीं कर सकते बिकॉज आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, आप इतने जोगे नहीं हैं। जैसे इधर से न्यूयॉर्क से अक़वाम मुत्तहिदा में इंडिया गया और इंडिया ने कल जाके एक डॉसियर जो है प्रेजेंट किया अपनी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, जो बेसिकली उनकी FIA है। सो द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 200 गुना 200% 200 टाइम्स ज्यादा है। यहां से आप अंदाजा लगा लें। और कहा कि ये जो 5 पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट हैं, फलाने इनके नाम दिए, इनको जो है सैंक्शंस लगाओ इन पे। इसमें एक बंदा TRF का था। जब हम जंग की बात करें ना, वॉर की, तो असल वॉर तो ये है ना, जो इंडिया थी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और इसको अनाउंस भी कर दिया गया, इसका ऐलान कर दिया गया है कि जी ये हो गया है। और ये कब हुआ है? ये उस वक्त हुआ है कि पाकिस्तान से जंग लड़ने के बाद भारत 4थी बड़ी इकोनॉमी बन गया। अब लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से जंग के बाद भारत दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। अब ये जंग लड़ने के बाद, लड़ने की वजह से बना या जंग लड़ने के बाद बना, ये एक, इसको तो हम आप पे छोड़ते हैं, आप इसको जैसे भी देखना चाहें, लेकिन ये बात की जा रही है कि देखो इंडिया ने जंग की और उसके बाद 4थी बड़ी इकोनॉमी बन गया दुनिया की। असल जंग तो इकोनॉमी की है सर। जो इन रियलिटी जो रियल वॉर है वो तो इकोनॉमी की है, वो एजुकेशन की है, वो टेक्नोलॉजी की है, वो साइंस की है, वो असल में तो वो है ना। लेकिन चलें, मैंने आपको कहा था मैं आपको बताऊंगी कि ये अनाउंस किया गया है, क्योंकि बताया गया तो ये क्या कैसे अनाउंस किया गया ये आप जरा सुन लीजिए। We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. उन्होंने कहा है जी ये जो है आज हम दुनिया की 4th बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। इंडिया के थिंक टैंक की तरफ से ये अनाउंस किया गया है और ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये IMF का डेटा कह रहा है। अब जो जापान है वो 5वें नंबर पर चला गया और अब रेस जो है वो ज्यादा तेजी से जो है वो तैयारी की जा रही है लड़ने की। ये रेस जो है अब इसके अंदर आपको पता है कि 4 कंट्रीज है, उन चारों कंट्रीज ने आपस में कैसे अब आगे निकलना है, तो ये तो हमें अगले चंद उसमें नजर आएगा। देखिए, एक तरफ जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान को भी इकोनॉमी की जंग लड़नी चाहिए। जब हम जंग की बात करें ना, वॉर की, तो असल वॉर तो ये है ना जो इंडिया जीत गया है। इन रियलिटी दिस इज द रियल वॉर इकोनॉमी की, वो इंडिया जीत रहा है। हम आप कहेंगे भारतीयों को और इंडियंस को, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं या जो भी हैं पूरी दुनिया में, सबको जी आप 4थी बड़ी इकोनॉमी बने हैं, बहुत बहुत बधाइयाँ, मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड, वेल डन। जैसा मैंने कहा कि इन रियलिटी जो रियल वॉर है वो इकोनॉमी की है, वो एजुकेशन की है, बच्चों को तालीम देने की है और सबको मिलकर इसके लिए काम करना चाहिए। और देखिए, आप ये देखें कि भारत ने जंग लड़ी और जंग लड़ते ही यानी पाकिस्तान से जंग की और जंग के साथ ही पाकिस्तान पर हमले पे हमला किया और उसके फौरन बाद कुछ ही दिन के बाद वो 4th इकोनॉमी बन गया। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी एक एम्बैरसमेंट हुई है, पूरी कौम को एम्बैरसमेंट हुई है। यार आप थोड़ा सा कोई होमवर्क कर लिया करें, इस किस्म के आपने अगर ड्रामे करने होते हैं तो थोड़ा सा होमवर्क कर लिया करें। कम से कम तस्वीर तो कोई रेलेवेंट आप मीडिया के सामने प्रेजेंट करें। सारी दुनिया देख रही है कि वो चाइनीज ड्रिल की वो तस्वीर है और वो तो बल्कि अब आइडेंटिफाई हो के सोशल मीडिया पे बहुत सी साइट्स पे आपको नजर आएगी। और इतना भी इन्होंने नहीं किया कि भाई ये थोड़ा सा वेरीफाई कर लें कि यार हम ये जो तस्वीर है ये जो लगाने वाले हैं। इसी किस्म की एक बेहूदगी वो मलिहा लोधी ने भी की थी, याद होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, फलस्तीन की फोटो दिखा के कश्मीर की कहानी सुना रही थी। एग्जैक्टली
तो वो भी इसी किस्म की, हालांकि यूनाइटेड नेशंस में तुम अब क्या दिखा रही हो, अच्छी खासी वो उसको पढ़ा लिखा समझा जाता है उस खातून को, वैसे तो वो एस्टेब्लिशमेंट की टाउट है, सॉरी मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग जो हैं ये बिल्कुल कोई वो अपने तौर पे तैयारी नहीं करते, कोई मेहनत नहीं करते, कोई होमवर्क नहीं करते, बस जो तस्वीर मिली जी बस ले आओ यार, ये तस्वीर ले आओ, बस जो भी है भाई वेरीफाई कर लो कि वो कहाँ की तस्वीर है, कब की तस्वीर है। अब तो खैर ये है कि वो ऐसी साइट्स मौजूद हैं जो आपको फौरन वो बता देती हैं, वो फैक्ट चेक जो है वो बता देती है, ग्रॉक बता देती है आपको कि यार ये तस्वीर की है कहाँ की। जी सर, वो जो लॉ इन्होंने बनाया है फेक न्यूज वाला, तो इनके ऊपर भी अप्लाई होगा क्या? ये तो बाकायदा एक फेक फोटो लेकर खड़े हैं जिसके ऊपर सारी दुनिया हंस रही है। अब यही कानून जो है, क्या ये तो फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी लग जाना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए जी, लेकिन देखें ना, ये इन्होंने जो कवानीन बनाए हैं ना जितने भी, ये सियासी मुखालफिन के लिए बनाए हैं इन्होंने। यानी फेक न्यूज ये उसको कहेंगे जो इनके किसी बयानिए को हर्ट करती हो या इनके मफादात के बरखिलाफ हो, उसको फेक न्यूज कहेंगे ये। अदरवाइज आप इनके हक में जितनी मर्जी आप फेक न्यूज लगा दें, इससे बड़ी फेक न्यूज क्या होगी कि इंडिया में 70% जो इलाके हैं उनमें बिजली चली गई है। यानी ये भी एक फेक न्यूज थी ना, तो इन्होंने फ्लोट की, और हमने जी वो फलां भी तबाह कर दिया है, एयरबेस फलां भी कर दिया है, फलां भी कर दिया है, मतलब ये फेक न्यूज थी सारी। लेकिन सर अगर उसको हम एक मार्जिन दे भी देंगे, चले उस वक्त ऐसा चल रहा था, तो अब ये फोटो जो लेकर आए हैं, मतलब किसी ने चेक नहीं किया। हैरत की बात है, किसी ने जहालत दिख रही है। किसी की प्रायोरिटी है ही नहीं ना इस तरह की, इनकी प्रायोरिटी ही नहीं है। ये बस कहते हैं जी बस मीडिया को हर तरह की जो न्यूज आपके फेवर में जाती है वो फीड करो, और झूठ मूठ कहानियां घड़ी हुई, और यानी